प्रेम प्रणाम सौरभ जी। भगवान, बंधन और मुक्ति, हम्म। ये दोनों ही मान्यताएं हैं। हाँ मगर फिर भी आध्यात्मिक में क्षेत्र में जो कोई आता है तो मुक्त होने के लिए ही आता है। हाँ मानता हाँ। है कि बंधन ही बंधन में हूँ हम्म, और इससे मुक्त होना है। तो ऐसा क्यों आता है भगवान, और मुक्ति ही है, ऐसा कैसे है? इस पर हम्म। थोड़ा प्रकाश डालिए होगा। ये प्रश्न भी एक बंधन है ना। और इससे जो आप मुक्ति चाह रहे हो, इस प्रश्न से का समाधान जिसको आप मुक्ति समझ रहे हो, वो भी एक बंधन है। क्योंकि जो आप हो ना, जो आपकी आत्मा है, ब्रह्म स्वरूप, वहां बंधन मुक्ति का ख्याल ही नहीं है। वहां बस है। बंधन और मुक्ति का ख्याल जीव को होता है, मान्यता के कारण। अब मैं हूं, बंधा हुआ लग रहा है क्या? हाँ। जी नहीं। अच्छा, मैं हूं, मुक्त लग रहा है क्या? मुक्त भी नहीं है, उससे भी परे है वो। हम जिसको मुक्ति समझते हैं ना, वैसा नहीं है वो, उससे भी परे है, बियॉन्ड है। हाँ। न वो आकार लगेगा, न निराकार लगेगा, न जड़ लगेगा, न चेतन लगेगा। इसलिए तो बॉस ऑफ दी बॉस है ना। न व्यक्तित्व लगेगा, न अस्तित्व लगेगा, न जीव न भगवान। हाँ। क्योंकि मैं हूं में कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि लगना जो है वो जीव देश है। ये अनुभव वो अनुभव जीव देश। अब मैं हूं बस। अरे मैं हूं। वहां कुछ भी आपने कंफर्म करने की कोशिश की, वो स्लिप हो जाएगा। हाँ। क्योंकि जो ऑलरेडी कंफर्म्ड है, उसको क्यों कंफर्म कर रहे हो आप? तो वो फिर लैंग्वेज हो जाती है, मुक्ति से भी मुक्त, बंधन मुक्ति से मुक्त। ऐसा ना, वो लैंग्वेज हो जाती है। हाँ। बट मैं में ये सब है ही नहीं। बस मैं हूं ना। क्या करेंगे बंधन और मुक्ति का? बंधन से मुक्ति इसलिए कहा जाता है कि आदमी बंधन आसानी से छोड़ देता है, किसी को पसंद नहीं है। मुक्ति को छोड़ना थोड़ा टफ जाता है, वो फेवरेट है हमारी। और छोड़ना भी तब है जब तक मान्यता है, वरना क्या छोड़ोगे उसको? मैं हूं में है ही नहीं ना, बंधन मुक्ति होता ही नहीं। प्रैक्टिकल देखा करो हर चीज को ना। मैं हूं ना अभी, उसमें क्या लग रहा है क्या ये सब? क्या लग क्या रहा है? ये कुछ भी नहीं लगेगा, ना आकार न निराकार, न दृश्य न अदृश्य,
न ज्ञात न अज्ञात, कुछ भी नहीं लगेगा, अव्यक्त भी नहीं लगेगा। जैसे हम आत्मा को अव्यक्त बोलते हैं, अव्याख्य बोलते हैं, वैसा भी नहीं है। हल्का हल्का सा व्यक्त तो है ना, अव्यक्त भी है बट व्यक्त भी है ना। एकदम से आप अव्यक्त भी नहीं बोल सकते। हाँ, तो उसको क्या बोलोगे? अरे मैं हूं, बस मैं हूं को मैं हूं ही बोलना है बस। कुछ और बोले कि फंसे, वो सब फिर किस्सा कहानी शुरू। अरे मैं हूं। और क्या, और कुछ नहीं। अब फिर मैं हूं को जानना है, समझना है, देखना है, उसमें होना है, निरंतर होना, ये बीमारी है ना। मैं हूं ना यार, वो तो मैं ही हूं। उसमें क्या होना है, क्या देखना है, क्या हमेशा रहना है? हमेशा जिसमें रहता है उसमें आपको क्यों हमेशा रहना है? वो आप ही में रहता है ना। फिर हमेशा याद रहे, ये सब बीमारी है। बस मैं हूं ही आत्मज्ञान है, आत्मबोध है, और वो आप ही हो। आप ही आत्मज्ञान जिसको आप बोलते हो मैं हूं। अब मैं हूं में कुछ पकड़ना पड़ रहा है क्या, कुछ समझना पड़ रहा है? कुछ जरूरत ही नहीं है। बाकी सब में दिक्कत होगी, बंधन मोक्ष, ज्ञान अज्ञान, सत्य असत्य, जड़ चेतन, सीमित असीम, इसमें कहीं ना कहीं आदमी धोखा खाता है। व्यक्तित्व फिर अस्तित्व, वो सब छोटा बड़ा का खेल है। बस मैं हूं को मैं हूं। अरे मैं हूं। तो कोई फिर दिमाग लड़ाता है और कहता है मैं हूं भी वहां नहीं रहता। अब ये बोला किसने? मैंने ही कहा ना। जो हमेशा रहता ही है, जिसको आप हटा ही नहीं सकते। कुछ रहे ना रहे, रहना भी रहे ना रहे, मैं हूं तो रहता ही है। हाँ, तो आप क्या हो? मैं हूं। तो अब आप मैं हूं ही हो, तो मैं हूं होना क्यों चाहते हो? अज्ञान है बस, और कुछ नहीं। आप कुछ और थोड़ी ना हो, मैं हूं ही तो हो। ये होना क्यों चाहते हो? अज्ञानता है बस, कि आप सोच रहे हो कि मैं कुछ और हूं, कोई जीव हूं, कोई मनुष्य हूं, फिर मैं हूं में जाऊंगा आत्मा में। ये आपकी अज्ञानता है। आप मैं हूं के अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं। तो आप क्या हो? तो फिर मैं हूं होना क्यों चाहते हो?
तो मैं हूं ही मैं हूं है ना, बस वो आप सहज में हो। मैं हूं नहीं बोलते हो तब भी हो। हाँ हाँ जी। अति गुह्यतम ज्ञान है ये मैं हूं, अति गुह्यतम। हाँ जी। ठीक है, प्रेम प्रणाम।